गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होप मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको फॉर्मेट बताया था फ्राइडे के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। आप लोगों ने चेक किया रहेगा, आप लोगों ने देखा रहेगा। अगर आपने चेक नहीं किया है, आपने देखा नहीं है, तो आज का लेक्चर को थोड़ा इशू हो सकता है। इसके लिए आई होप तुमने चेक किया रहेगा एंड वी विल मूव टू द फर्स्ट सेक्शन। याद है ना, देर आर थ्री सेक्शंस हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ऐसा बच्चे ऐसा रट्टा नहीं मारना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको समझ के जाना है। मैंने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करने को ट्राई किया है, आपके समझ में आया वो वर्ड्स यूज किए हैं। ऑनर्ड हमारा पहला केस था, तो ये हमारा सिचुएशन 1 हो जाएगा। डिसऑनर्ड हमारा सिचुएशन 2, मतलब सिचुएशन 2 मतलब क्या होएगा कि ग्रुप ऑफ एंट्रीज। तो पहला मेरा ग्रुप ऑफ एंट्रीज विल बी ऑनर का होगा, सेकेंड ग्रुप ऑफ एंट्रीज विल बी डिसऑनर का होगा, एंड थर्ड विल बी ये हमारे दोनों मिसलेनियस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विद केस 1। ठीक है, सो केस 1, when the bill is retained and it is honored। याद आ रहा है ना, जब बिल खुद के पास है और वो बिल ऑनर किया है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं? ड्रॉवर है, ड्रॉई है और पेई है क्या अलग से, थर्ड पर्सन? याद करो, when the bill is retained, ड्रॉवर ने अपने पास ही रखा है और ड्यू डेट में पैसा ले लिया, तो नहीं है कोई भी। यस रिदम, सर नहीं, पे नहीं है, ओनली ड्रॉअर है। ड्रॉवर ही पेई है, इन शॉर्ट यस समझो, ड्रॉवर ही पेई है। वेरी गुड। चलो, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बैच ऑफ एंट्रीज। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर बोल दूं बेटा, अगर आपने फर्स्ट बैच ऑफ एंट्रीज समझ लिया है ना, तो आपको आगे के एंट्रीज भी जल्दी समझेंगे, बिकॉज बहुत सिंपल होते हैं। एक बार आपने समझ लिया सब एंट्रीज किस तरह होता है, तो आपको वो पार्ट के एंट्रीज भी जल्दी आ जाते हैं। तो लेट्स होप आपको आएगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले मैं यहां पे देखो, इन द बुक्स ऑफ ए हमारा कौन है? ड्रॉवर। याद है ना, हमारा चल रहा है। और इन द बुक्स ऑफ बी कौन है हमारा? ड्रॉई। बराबर। सबसे पहला मैं दोनों के बुक्स का, ड्रॉवर के बुक्स का और ड्रॉई के बुक्स का एंट्री साइमल्टेनियसली सामने सामने लिख रहा हूं कि एक ए एंट्री पास करेगा तो दूसरा क्या एंट्री पास करेगा। तो सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन होगा बेटा? सबसे पहले होगा गुड्स। ट्रेड बिल है ना, याद है ना, ट्रेड बिल। इसके लिए गुड्स बेचा और खरीदा जाएगा। कौन किसको गुड्स बेचेगा? गुड्स विल बी सोल्ड बाय, गुड्स विल बी सोल्ड बाय ए टू बी। दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स जो है वो किसका होगा? ए का होगा। तो यहां पे ये क्या करेगा? क्रेडिट में परचेज करेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात समझो कि आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो कैश सेल्स हो गया। आपका जो क्रेडिट सेल्स है अगर वो कैश सेल्स हो गया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं, पेमेंट हो गया ना। तो इट हैज टू बी क्रेडिट सेल्स। तो फर्स्ट इज क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स
ए की बुक्स में ए सेल करेगा और बी बाय करेगा। ए जो गुड सेल कर रहा है वो क्या एंट्री पास करेगा? बी से पैसा लेना है तो बी उसके लिए डेटर, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसने बराबर अपने सेल को क्रेडिट कर दिया। बी डेटर बनेगा तो बी को डेबिट कर दिया। और उसी सिचुएशन में हमारा परचेजर क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। परचेज को डेबिट बैलेंस होता है, परचेज को डेबिट किया जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट हुआ परचेज। और ए को पैसा देना है तो ए इज योर क्रेडिटर। बात समझा? क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज का सबसे पहले एंट्री हुआ। द नेक्स्ट एंट्री विल बी बिल ड्रॉन। क्रेडिट सेल हो गया तो ये बिल ड्रॉ करेगा, और ये पार्टी हमारा ड्रॉई क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट। ये क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट। इज दैट क्लियर? बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉन का एंट्री ये क्या करेगा? ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल है कि बिल्स पेएबल है? पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में मैंने। ड्रॉवर के लिए, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है? यस मीत जैन। सर बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल है, पैसा मिलने वाला है उसको, बराबर। तो उसके लिए वो रियल अकाउंट बन जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और बी से उसको पैसा लेना था, उसके बदले में बिल एक्सेप्ट करवा के लिया ना, तो क्या बी से फिर से पैसा लेगा क्या बिल के अलावा? नहीं ना। तो बी का अकाउंट यहां पे देखो डेबिट करके चालू किया है, तो यहां पे क्रेडिट करके बंद कर देंगे टू बीज अकाउंट। यस समझा? अकाउंटिंग, अब जैसे अकाउंटिंग आए तो मैं प्योर अकाउंटिंग से जा रहा हूं। यहां तक समझा? यस। और ये बिल एक्सेप्ट करेगा तो इसका ए देखो क्रेडिट है ऑलरेडी, तो वो डेबिट करके बंद करेगा, इज अकाउंट डेबिट। और वो बिल्स पेएबल है उसके लिए, तो क्रेडिट हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट। समझा? यहां पे सबको समझा? एंड देन ये बिल किसके पास रहेगा? ड्रॉवर के पास। और जब भी ड्यू डेट रहेगा तभी ए जाके बी से पैसा ले लेगा। और बी पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा ना, क्योंकि हमारा केस 1 तो वही चल रहा है ना, ऑनर ऑफ बिल। याद आ रहा है क्या? तो बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अरे बराबर की नहीं? बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। एनी डाउट? यानी ए को पैसा मिला, ए हैज गॉट हिज ड्यूज, तो ए के लिए क्या एंट्री होगा? ए के बुक्स में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया ना उसके पास। और बिल्स रिसीवेबल अभी क्लोज, बिल्स रिसीवेबल के बदले में पैसा आ गया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे बराबर की नहीं? इसके बुक्स में भी बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये पैसा देगा तो इसके लिए कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और बिल्स पेएबल डेबिट होके बंद हो जाएगा। बिल्स
पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. दिस इज योर केस 1. बिल ड्रॉ करने से बिल एक्सेप्ट करने तक का सारा एंट्रीज. एनी डाउट? एनी डाउट? किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर करो प्लीज. डन. लिख लो फटाफट. चलो हो गया सबका बेटा यहां तक सॉल्व करके लिखकर. ओके, वी विल मूव टू आवर फर्स्ट सम. देखो केस 1, when a bill is retained and it is honored on due date. Page number 23. Sagar sold goods worth 10,000 to Dimple on 1st Jan 2014. On the same date, Sagar drew a bill at 3 months and Dimple accepted it. Dimple honored the bill on maturity. Pure case 1. Record necessary journal entry in the books of Sagar and Dimple. दोनों के बुक्स का जर्नल एंट्री पूछा है. Also prepare Dimple's account and bills receivable account in the books of Sagar and Sagar account and bills payable account in the books of Dimple. पूरा क्वेश्चन कुछ समझा पढ़ के? समझा? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करने लेते. चलो so this is my question number 1. क्या क्या पूछा है जरा ध्यान से देखो. पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सागर एंड डिंपल. सबसे पहले गाइस मेरा ड्रॉवर कौन है? यस, ऑलमोस्ट सब लोग बराबर बोल रहे हैं, सागर. ठीक है, तो देखो इन द बुक्स ऑफ सागर journal entries, date, particulars, ledger folio, debit rupees, credit rupees. बराबर. और साथ ही साथ बेटा also prepare, ये देखो यहां पे also prepare Dimple account and bills receivable account in the books of Sagar. सागर ड्रॉवर है, ड्रॉवर के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनेगा. ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है. वेरी गुड, वेरी गुड, सबका मुंडी हिल रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो
दोनों अकाउंट बोला है। कौन सा? सामने ड्रॉई मतलब डिंपल का अकाउंट एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो मेरा यहां पे डिंपल अकाउंट और उसके नीचे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इज दैट क्लियर? देखो मैंने आपके सामने सब ड्रॉ कर रहा हूं, भले ही मेरा स्केल नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास वो सिस्टम है कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है। आपको भी सीधा करना है। लेक्चर के पहले ड्रॉ करके रखा है, लिख के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी करना है। योर हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हो गया। अब सेम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग भी पूछा है ना, तो इन दी बुक्स ऑफ डिंपल journal entries, date, particulars, ledger folio, debit rupees, credit rupees. Is that clear? And डिम्पल के बुक्स में सबसे पहले बनेगा हमारा सागर का अकाउंट। बराबर? आप लोग लेजर ठीक से बना सकते हो ना? आएगा ना? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड योर बिल्स पेबल, है ना? ड्रॉइंग के लिए बिल्स पेबल होता है। चलो मैं एक लेजर पूरा कर देता हूं, नहीं तो फिर समझो किसी को अगर डाउट रहेगा तो नहीं आएगा उसको। है ना? मेरा लेजर इस तरह बनता है। अग्रीड गाइस? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड रुपीस। आप सब लेजर इस तरह से प्रॉपर्ली बनाओगे, सिर्फ मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। चलो तो हमारा सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है? सागर सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 टू डिंपल। गुड्स सेल 10,000 का ट्रांजैक्शन आपको दिया है ना, तो एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या होगा गुड सेल का एंट्री? यस यस बराबर। डिंपल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 10,000 बराबर बराबर। लेजर पोस्टिंग करते हैं साइमल्टेनियसली तभी के तभी। डिंपल अकाउंट के डेबिट साइड में 2004 अप्रैल 1 टू सेल्स अकाउंट 10,000। और सेकेंड इफेक्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन हमने सेल्स अकाउंट बनाया नहीं है तो नो नीड टू वरी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? सर हमको एग्जाम में कभी सेल्स अकाउंट पूछेंगे क्या? नहीं बेटा नहीं पूछेंगे, और अगर पूछा तो बना देना इन केस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री क्या होगा सेल्स के बाद?
जैसे ही क्रेडिट सेल्स होता है उसके बाद क्या होगा? यस, रेज योर हैंड्स. यस वरद. क्रेडिट परचेस सर. क्रेडिट परचेस बेटा, क्रेडिट परचेस दूसरे के बुक्स में, वो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, हम लोग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर है. हाँ. ये देख बेटा, मैंने ना ऐसे एंट्रीज लिखे थे ना, तो हाँ. दिस इज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. तो जब तू ड्रॉई का एंट्री करेगा ना बेटा, तो ड्रॉई के बुक्स में ही ध्यान देने का. मैंने सिर्फ तुमको तभी रिलेट करने के लिए सामने सामने बताया था. क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके. यस. तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा प्रीति घोष? बिल ड्रॉ करेंगे. यस, बिल ड्रॉ करेंगे. बिल ड्रॉ करेंगे ना? यस. तो बिल ड्रॉ करते हैं अभी. बिल ड्रॉ करेंगे तो हाँ. बिल ड्रॉ करेंगे तो हमारा एंट्री क्या आएगा? सेम डेटा. क्या कुछ नहीं बोला तो बेटा सेम डेट में एंट्री होगा. अगर कुछ नहीं बोला है कि बिल ड्रॉ कभी करना है तो सेम डेट पे ही होगा. तो हमारा जनवरी 1 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिम्पल अकाउंट, है ना? याद आ रहा है क्या? अभी एंट्रीज लिखा आप लोगों ने 10,000 का. ऑब्वियसली क्रेडिट सेल 10,000 का है तो बिल भी 10,000 का ही बनेगा. कुछ बोला नहीं है तो बिग बिल ड्रॉन ऑन डिम्पल. अब इसका तब भी के तब भी लेजर पोस्टिंग डिम्पल के अकाउंट के किधर जाएगा? बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ है ना, और डिम्पल का अकाउंट देखो क्रेडिट हुआ है. डिम्पल का अकाउंट क्रेडिट हुआ है. तो डिम्पल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में April 1 बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 बराबर. और सेकेंड इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में, और हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया है 2004 April 1 टू डिम्पल अकाउंट 10,000. पोस्टिंग समझा? यस हिरल बेटा. जनवरी 1 आएगा ना? अच्छा सब जनवरी 1 में अप्रैल लिख दिया नीचे लेजर पोस्टिंग में. ओके मैं रेक्टिफाई करता हूँ. दिस इज ऊपर मैंने बराबर लिखा है, ये देखो मैंने नीचे लेने के टाइम वो अकाउंटिंग ईयर होता है ना सब जगह पे, अभी मैं भूल गया तुम्हारे 12th में ये होता है, सॉरी. अभी जस्ट रेक्टिफाई इट, ये अप्रैल नहीं है, ये सब हमारा जनवरी है. जनवरी 1. ओके डन. यस नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? कुछ नहीं बोला है. देखो ऑन द सेम डेट सागर ड्रू अ बिल ऑफ 3 months, तो हमने सेम डेट पे बिल बना दिया है 3 महीने का. एंड डिम्पल एक्सेप्टेड इट. डिम्पल एक्सेप्टेड इट भी कर दिया है. डिम्पल ऑनर्ड द बिल ऑन मैच्योरिटी. अब मैच्योरिटी में बिल ऑनर होगा. किसी को डाउट है बेटा? चिराग डाउट था, कुछ हाथ ऊपर किया था, उसने बंद कर दिया बेटा बाद में. ओके नहीं है, चलो. तो अभी ड्यू डेट जब भी था बिल उसने ऑनर कर दिया. नाउ लिसन, ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट क्या आएगा? जिसको आता है हाथ ऊपर करो. ड्यू डेट क्या आएगा? और कुछ लोग चाहिए? यस वैजयंती जादव. सर 1 March. 1 March
एक ने 1 मार्च बोला। बेटा 1 मार्च हमारा कौन सा ड्यू डेट है? बिल ऑनर करने का। हमारे पास 2 होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर बताया था। 1 मार्च, देखो जनवरी से फरवरी 1 महीना, अरे हाँ, सॉरी सॉरी। मार्च 2 महीना, मार्च से अप्रैल। अप्रैल 3 महीना। अब 1 अप्रैल जो आ रहा है ना, वो हमारा कौन सा ड्यू डेट है? नॉमिनल ड्यू डेट। याद आ रहा है क्या? हाँ। ओके। तो 1 अप्रैल जो है वो हमारा, 1 अप्रैल बोल रहा हूं, यस 1 अप्रैल जो हमारा है वो नॉमिनल ड्यू डेट है। लेकिन हमारा एंट्रीज, हमारा एक्सपेक्टेशन लीगल से होना चाहिए। याद है मैंने लास्ट सेशन बताया था? तो लीगल ड्यू डेट इज 4 अप्रैल। तो कभी भी कोई भी एंट्री होगा, कुछ भी एंट्री होगा, ऑनर का ड्यू डेट बोला, ड्यू डेट बोला, तो बेटा लीगल ड्यू डेट कंसिडर करते, नॉमिनल नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये सारा जो अभी बिल ऑनर का एंट्री होगा, ये कभी होगा हमारा? April 4th। अग्रीड? भरत कुलकर्णी, डाउट बेटा क्या है? सर डाउट ने हैंड राइज सबसे। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस, अब बिल ऑनर होगा मतलब हमको पैसा मिलेगा ना? बिल ऑनर होगा मतलब हमको पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या आएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्यू डेट में मैं उसके पास गया, भाई ये तेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये ले और मुझे पैसा दे। उसने बिल ले लिया और पैसा दे दिया, तो बिल तो कैंसिल हो गया। बिल का जो जो रीजन था, जो इंटेंट था, वो डन, कंप्लीट। तो बीइंग बिल ऑनर्ड 10,000 का बराबर। अच्छा, सिर्फ ऑनर नहीं लिखता हूं मैं, इसको थोड़ा और अच्छा लिखे जाता हूं, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट बराबर। अच्छा, इसका लेजर पोस्टिंग डिंपल अकाउंट में नहीं आएगा। कैश और बैंक टू बिल्स रिसीवेबल हमने कैश और बैंक अकाउंट बनाया नहीं है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में April 4 बाय कैश और बैंक अकाउंट, कितना? 10,000। डन। जर्नल एंट्री और कोई बचा है? जर्नल एंट्री और कोई बचा है क्या? नहीं। तो मैं इसको टोटल करके खत्म कर देता हूं। 30,000 बराबर। और ये मेरा डिंपल अकाउंट टैली हो गया 10,000 से बराबर। और ये मेरा बिल्स रिसीवेबल भी टैली हो गया 10,000 से बराबर। ध्यान से देखो क्या, ड्रॉवर का बुक्स का एंट्रीज एज वेल एज लेजर पोस्टिंग सब कंप्लीट हुआ, सारे अकाउंट्स टैली हो गए। आप कुछ लेना देना बनता है नहीं, तो सारे अकाउंट्स टैली हो गए। उसके बाद ही बेटा आप दूसरे के बुक्स में जाओगे, ड्रॉई के बुक्स में। बात समझा? अब ड्रॉई का बुक सिंपल होगा ना, अगर आपको ड्रॉवर समझ गया तो। ड्रॉवर पहले क्या करता है? क्रेडिट सेल करता है। तो ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई क्या करेगा? क्रेडिट परचेज करेगा। और 2004 January 1 सागर से परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट
10,000 बराबर। और हमने सागर का अकाउंट बनाया है ना, तो सागर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2004 जनवरी 1 बाय परचेजेस कितना 10,000 लेजर पोस्टिंग। आई होप सबको वो सब दिनों से आगे गए लेजर पोस्टिंग से। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, ऑन द सेम डेट बिल वॉज ड्रॉन एंड सागर एक्सेप्टेड इट। तो सेम डेट मतलब जनवरी 1 ही सागर ने एक्सेप्ट किया, तो सागर के लिए बिल्स पेएबल होगा कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है और सागर का अकाउंट डेबिट करके बंद कर देंगे। सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना होगा हमारा 10,000 being bill accepted बराबर। सागर के अकाउंट के डेबिट साइड में 2004 जनवरी 1 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000 अग्रीड। और नीचे बिल्स पेएबल अकाउंट भी है मेरे पास, तो 2004 जनवरी 1 बाय सागर अकाउंट 10,000 डन। सबको समझा। एंड देन नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा, ड्यू डेट। और ड्यू डेट हमने कैलकुलेट करके रखा है अप्रैल 4। ये पैसा देगा कि ये पैसा लेगा, ही इज अ ड्रॉई, तो ये पैसा पे करेगा। इसके लिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 बराबर। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। याद आ रहा है। अब बिल्स पेएबल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा 2004 अप्रैल 4 टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 डन। इसके 3 एंट्रीज है, टैली करने जाएंगे हम लोग, तो हमारा ये 30,000 से टोटल आ जाएगा। और ये सागर का अकाउंट टैली हो गया और ये हमारा बिल्स पेएबल अकाउंट भी टैली हो गया। जिससे जो पैसा लेना था, जिसको जो पैसा देना था, सब कुछ सेटल्ड, ट्रांजैक्शन खत्म, प्रॉपर तरीके से क्लोज हो गया सब कुछ। समझा सबको? डाउट किसी को भी? चलो प्रॉपर ड्रॉ करो, ये आपके पास रखा, लिख लो प्रॉपरली। चलो हो गया सबका लिखकर? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो सब लोग जरा। यस, ड्रॉवर कौन है यहाँ पे? यस मेघा शाह। Suresh. Drawer is Suresh because Suresh sold goods. बराबर। And Yes. drawee is Ramesh. Ramesh. आएगा सबके करने, आएगा सबको करने सेम, दोनों के बुक्स का जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स करेंगे कंप्लीट। तो योर फर्स्ट होमवर्क, अच्छा ड्यू डेट क्या आएगा बोलो जरा, ड्यू डेट।
वैजयंती जादव, सर जून 4th। जून 4th, अप्रैल के बाद मई, फिर जून 4th, बराबर। करेंगे होमवर्क में? यस। 11th सम पढ़ो। करेंगे होमवर्क? तो 2 सम होमवर्क है आपको, ठीक है। विल मूव टू केस 2। चलो, है ना। when the bill is discounted and it is honored on due date। याद आ रहा है केस 2? जरा चार्ट ओपन करके देखो, मैंने वही लिखाया है, बिल डिस्काउंटेड। अग्रीड। अगेन हमारे पास, मैं दोनों का बुक्स का ड्रॉ करता हूं। in the books of A, who is our drawer, याद है ना। in the books of B, who is drawee। अग्रीड। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होगा? यस, रेज योर हैंड्स। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होगा? चिराग मंत्री। क्रेडिट सेल्स का होगा पहले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट सेल्स का एंट्री। क्या एंट्री होगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। सबसे पहले ये क्रेडिट सेल करेगा, तो सामने वाला पार्टी मतलब बी जो है वो क्या करेगा? क्रेडिट में परचेज करेगा। क्रेडिट में परचेज करेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। यहां तक समझा? बेटा एक बात याद रखो, अब तुमको थोड़ा आइडिया आना चाहिए, रिपीटेटिव एंट्री है, तो मैं आपको जो ट्रिक से बताऊंगा वो ट्रिक से आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका जर्नल एंट्रीज भी अच्छे से आएगा। बी क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री भूमिका। बिल ड्रॉन, ये बिल ड्रॉ करेगा, बराबर ना। बिल ड्रॉ करेगा ये, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और ये क्या करेगा? बिल एक्सेप्ट करेगा, बराबर ना। ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके लिए बिल्स पेएबल है, और ए का अकाउंट डेबिट करके बंद करेंगे। ए इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। यहां तक तो रिपीटेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आएगा हमारा यहाँ पे ड्रॉवर का पैसे का जरूरत। हमारा जो ड्रॉवर है उसको पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो ड्रॉवर क्या करेगा? बैंक में जाएगा, बैंक में जाके वो बिल को डिस्काउंटिंग करवाएगा।
डिस्काउंटिंग करवाएगा मतलब मुझे आप अभी पैसे दे दो, बाद में आप उससे ले लो। तो बैंक उसको पूरा पैसा देगा बिल का, कि बिल का पैसा कुछ डिडक्ट करके देगा? डिडक्ट करके देगा। वेरी गुड, डिडक्ट करके देगा। तो देखो मेरा एंट्री, डिस्काउंटिंग बैंक के पास कौन लेके जाएगा? यस, ड्रॉवर जाएगा कि ड्रॉई जाएगा बैंक के पास? आर्यन शिंदे, सर ड्रॉवर। ड्रॉवर के पास बिल है तो वही जाएगा। तो ड्रॉवर जाएगा बिल लेकर बैंक के पास डिस्काउंटिंग करवाने के लिए। तो बिल डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटेड। अब ये जो डिस्काउंटिंग होगा बिल का, ये ड्रॉवर जाएगा, मतलब ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री। ड्रॉई को क्या करना है? सिचुएशन समझो, ड्रॉवर को पैसे का जरूरत है, ड्रॉवर जाता है बैंक के पास, ड्रॉवर बैंक को बिल देता है, ये ट्रांजैक्शन ड्रॉवर और बैंक के बीच में होता है, ड्रॉई का कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंटिंग करेगा मतलब बिल जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, वो ड्रॉवर बैंक को दे देगा कि नहीं देगा? रेज योर हैंड्स। मधुर, सर दे देगा वो, क्योंकि क्यों देगा बिल? क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, तो बैंक उसे कुछ ऑथेंटिक प्रूफ, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हाँ, सी बैंक ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में पैसा दिया ना। ऑथेंटिक प्रूफ तो बाद में, बैंक ने तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में पैसा दिया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हैंड ओवर करना पड़ेगा ना। बात समझा? तो इसके पास से जो बिल्स रिसीवेबल, इसके पास जो डेबिट करके चालू था, अभी यहाँ पे क्रेडिट करके बंद कर देंगे हम लोग। समझा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझो एग्जांपल के लिए, बिल कितने का है? 10,000 का। बिल कितने का है? 10,000 का। तो मेरा यहां पे 10,000 आएगा, 10K। अच्छा, बैंक मुझे कितना देगा? बैंक मुझे कितना देगा? कुछ पैसे कट करके ही देगा ना। तो देखो यहां पे जरा ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे पैसा आएगा बैंक से या मेरे बैंक अकाउंट में, तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट समझो 9.8 के 9,800 और 0.2 के बैंक ने क्या किया? मुझसे कमाने को देखा ना। मुझसे बैंक ने अपना कमीशन लिया, मुझसे बैंक ने अपना इंटरेस्ट लिया। मुझे नहीं पता क्या है वो, बैंक का बैंक देखेगा। मेरे पास से 200 रुपया बैंक ने इनडायरेक्टली लिया, मैंने 10,000 का दिया, बदले में 9,800 मिला, तो 200 रुपया इनडायरेक्टली लिया ना, कट करके दिया ना। वो 200 रुपया मुझे पता नहीं है किस चीज का है, इसके लिए मैं क्या बोलता हूं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अकाउंट डेबिट। बिल का मैंने डिस्काउंटिंग करवा लिया। समझा? सर डिस्काउंटिंग का अमाउंट कहां से आएगा? हर सब में तुमको क्लियर कट देंगे, आपको सिर्फ उसको समझना है। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा? नेक्स्ट कोई ट्रांजैक्शन होगा क्या? होगा ना? बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये नहीं होगा एंट्री? क्या बोलते हो? ये एंट्री होगा कि नहीं होगा? बिल ऑनर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। बिल खत्म किधर हुआ है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज चालू है। अब ड्यू डेट के टाइम पे कौन किसके पास जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर? बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा कौन किसको देगा? क्षिति? सर बैंक ड्रॉई के पास जाएगा। बैंक जाएगा ड्रॉई के पास, और हमारा पहला सिचुएशन का सम चालू है, बिल ऑनर होगा, मतलब ड्रॉई बैंक को पैसा देगा। समझा सबको? सबको समझा? सबको समझा क्या? चिराग मंत्री? सर लेकिन अब जो ड्रॉअर के इसमें बिल ऑनर्ड होएगा पर वो तो बैंक के इसमें होना चाहिए ना। मैंने किधर किया? अभी तक कुछ किया ही नहीं। रुक जा बेटा, तू राइट है, रुक जा, मैं करता हूँ। परफेक्ट। तो बात समझा क्या कि कौन किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा ड्रॉई के पास, ड्रॉई बैंक को पैसा दे देगा, बराबर। ट्रांजैक्शन दो जन के बीच में है। इसको क्या करना है? इसके पास से तो बिल निकल कर बैंक के पास गया था, यानी इसका पिक्चर तो खत्म हो गया। ड्रॉवर के बुक्स में नो एंट्री, सिर्फ ड्रॉई और बैंक के बुक्स में एंट्री होगा, और बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग को नहीं है, तो वो सब एंट्री होगा ही नहीं। तो हमको सिर्फ ड्रॉई के बुक्स में ही एंट्री करना पड़ेगा। ये पैसा देगा, इसके लिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इसने पैसा देकर बिल ऑनर करवा लिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझा सबको? पक्का? लिख लो फटाफट, चलो। यस, डाउट है किसी को? लिख लिया सबने? राम, सम नंबर 12, आ जाओ सब लोग। Ram sold goods to Sham on 21st March 2004 worth 11,000 at a trade discount of 1,000. ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो 11,000 का एंट्री नहीं होगा, सिर्फ 10,000 का एंट्री होगा। समझा सबको? समझा सबको? The former drew a bill at 2 months and the latter accepted it. Former मतलब पहला वाला, latter मतलब बाद वाला। तो ऑब्वियसली राम ने गुड सोल्ड किया शाम को, तो राम तो ड्रॉवर ही बनेगा। तो फॉर्मर drew a bill at 2 months and the latter accepted it. On the same date, Ram got it discounted at his bank at the rate 12% per annum. Sham honored the bill on maturity. Record necessary journal entries in the books of Ram and Sham. Also prepare
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम। एक बार क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12। डेट, particulars, ledger folio, debit rupees, credit rupees। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर है ना, हमको एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर चाहिए ना। तो ड्रॉवर कौन है यहाँ पे, ये देखो क्लियर बोला है, राम और श्याम के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना है राम के बुक्स में, और हमारा राम ड्रॉवर है। सो इन द बुक्स ऑफ राम जर्नल एंट्रीज, बराबर। और राम के बुक्स में क्या पूछा है हमको, लेजर पूछा है। लेजर क्या है हमारा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। और साथ ही साथ इन द बुक्स ऑफ श्याम जर्नल एंट्रीज, यस। तो सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ राम क्या एंट्री होगा, क्रेडिट सेल्स का, है ना। शाम को सेल किया, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, डेट क्या है हमारा, 2004 मार्च 21। $10,000 का एंट्री होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। समझा। इसका लेजर पोस्टिंग होगा क्या, हमारे पास बिल्स अकाउंट है, उधर शाम टू सेल्स का एंट्री पास हुआ है। नेक्स्ट एंट्री, ऑन द सेम डेट द फॉर्मर ड्रू अ बिल एंड एक्सेप्टेड, तो सेम डेट ही पकड़ो। तो क्या आएगा एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितना आएगा एंट्री, 10,000 से, बीइंग बिल
ड्रॉन ऑन शाम बराबर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में 2004 मार्च 21 टू शाम अकाउंट 10,000। सर 11,000 का क्रेडिट सेल है। अरे बेटा 11,000 का क्रेडिट सेल है लेकिन 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता करके 10,000 से एंट्री पास कर दिया मैंने। यहां तक सबको समझा? समझा क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ऑन द सेम डेट राम गॉट इट डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट 12% पर एनम। बिल कितने महीने का है? यस, कितने महीने का है? विक्ट्री 2 मंथ्स का ना। देखो बिल कितने महीने का है, देखो बाकी लोग देखो। हाँ बराबर। चलो ऑन द सेम डेट बोला। अब मेरा आता है वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ बिल डिस्काउंटेड। बिल का अमाउंट कितना है? 10,000। 12% पर एनम बोला। आपका बिल तो सिर्फ 2 ही महीने का है ना, तो सिर्फ 2 महीने का डिस्काउंटिंग का चार्जेस लगेगा। एक साल का 12%। हमारा बिल तो सिर्फ 2 ही महीने का है ना, तो सिर्फ 2 महीने का लगेगा। तो आंसर इज 200। ये और ये कैंसिल हो गया, 200, क्योंकि 12% पर एनम बोला है ना। बराबर बराबर। एंट्री क्या आएगा देखो जरा ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 9,800। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या तो फिर हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 being bill discounted with bank working note number 1। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करके बंद कर देंगे ना, बिल अपने पास से बैंक के पास चला जाएगा। अरे आएगा क्या? पोस्टिंग देखो जरा, पोस्टिंग बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में 2004 मार्च 21 बाय बैंक अकाउंट 9,800 बाय डिस्काउंट ऑफ बिल अकाउंट 200। नेक्स्ट एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में ऑनर का आएगा ना, ड्रॉवर के बुक्स में ऑनर का एंट्री आएगा। बिल ड्रॉवर के पास है, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया सारा एंट्रीज ड्रॉवर के बुक्स में 30,000 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर खत्म। यही पूछा था ना, राम अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई 2014 मार्च 21 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000। क्रेडिट परचेज का एंट्री याद है?
being goods purchased on credit. 21st को बिल एक्सेप्ट करेगा ना, नेक्स्ट डे ही, उसी दिन। राम अकाउंट डेबिट टू bills payable account being bill accepted. bills payable मतलब ड्रॉ ही है, ड्रॉ ही बिल एक्सेप्ट करता है। यहां तक समझा सबको? अब इसके बाद यस भूमिका, ओके तो बिल एक्सेप्ट कर दिया। अब इसके बाद डिस्काउंटिंग का एंट्री ड्रॉ ही करेगा? नहीं, डायरेक्ट बिल ऑनर करने का एंट्री आएगा। अच्छा, तो इधर लिखने का नहीं, नो एंट्री, ऐसा कुछ लिखने का नहीं। फॉर्मेट में मैंने लिखाया था, यहाँ पे ऐसा कभी सब मैंने लिखने का। ओके, ड्यू डेट क्या आएगा? 2 महीने का बिल है ना, मार्च, अप्रैल, मई 24th। अरे सर मई 24th संडे आया तो हमको कैसे मालूम रहेगा? अब क्या कैलेंडर बाइट करूं? कुछ नहीं, तो एंट्री कर दे। तुमको सिर्फ नेशनल हॉलिडे पता रहना चाहिए, कुछ नेशनल हॉलिडे पता रहने चाहिए, जैसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, बराबर बराबर। अगर ये डेट्स आते हैं और ड्यू डेट उस दिन होता है, कुछ समझा? अगर ये समझो 24 मई के बदले में आता 15 अगस्त, जो डिक्लेयर्ड मतलब पहले से मालूम है ना, डिक्लेयर्ड हॉलिडे रहेगा, तो प्रायर डेट इज योर ड्यू डेट। मतलब 14 अगस्त, 25 जनवरी, बात समझा? और अगर डिक्लेयर्ड हॉलिडे नहीं रहेगा, इमरजेंसी हॉलिडे, कल किसी का डेथ हो गया तो आज हॉलिडे समझो, या कुछ हो गया तो आज हॉलिडे, तो नेक्स्ट डे डिक्लेयर्ड हॉलिडे के लिए प्रायर डे, इमरजेंसी हॉलिडे के लिए नेक्स्ट डे। तो देखो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं 24 मई के बारे में, तो आप एंट्री 24 मई का कर दो। ऑनर का एंट्री करना पड़ेगा, पैसा देगा ये बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इसके पास से पैसा गया, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, ये बैंक को तो 10,000 ही देगा ना। यस हिरल, सर मई 25 आएगा ना, ग्रेस डे 3 डे होता है ना बेटा 21st मतलब 22nd, 23rd और 24th इज द ड्यू डेट। ठीक है। ओके, ऊपर के डेट में भी था ना, फर्स्ट का 4 आया ना। हाँ आप 3 दिन छोड़ के 14 दिन पकड़ रहे हो, फिर ग्रेस डेज मतलब तो 3rd डे, तो 21st का 22nd एक पकड़ लो, तो एक दिन गया, 22nd से 23rd दूसरे दिन गया, 23rd से 24th तीसरे दिन खत्म हो गया ना, तो 24th आ जाएगा। हम लोग आज लिए नहीं जा रहे ना, तो उसके बाद का चौथा दिन 21st, तो 22nd, 23rd, 24th, 3rd डे हो जाता है प्रॉपर। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, याद है ना? अब इसने अगर बिल ऑनर कर दिया तो सब बात ही खत्म हो गया, हमारा सम खत्म हो गया 30,000 से। ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर का एंट्रीज। इज दैट क्लियर? याद रखना डिस्काउंटिंग बिल के पीरियड का होता है। अगर 12% पर एनम बोला तो पर एनम मतलब 12 महीने का है तो 2 महीने का, और अगर बोला रहता था मुझे 4%, बस पर एनम नहीं बोलते थे, पर एनम नहीं बोलते थे तो मैं डायरेक्ट 4% ही लेता, वापस 2 महीने का नहीं लेता।
क्योंकि पर एनम बोला नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्रीज खत्म करो। हो गया सबका? डन? नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले ये सारे जर्नल एंट्रीज और केसेस अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ केस थोड़ा टफ जाएगा अगर फर्स्ट सेकंड केस अच्छे से नहीं समझा तो। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीबॉडी, बाय बेटा, बाय।